हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वह है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पे। इसके पहले हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन की बात की थी। तो माल न्यूट्रिशन में हमने अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन की बात की थी। इसके अलावा हमने देखा था ग्लोबल सिनेरियो, इंडियन सिनेरियो की बात की थी। हमने एनएफएचएस का डेटा भी डिस्कस किया था और हमने ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2018 का डेटा भी डिस्कस किया था। तो आज देखिए जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो पीईएम किसकी वजह से होता है? जो फूड गैप होता है बिटवीन द इनटेक एंड रिक्वायरमेंट, है ना। जो हमारी रिक्वायरमेंट है और जो हम इनटेक कर रहे हैं उसके बीच का जो गैप है, उसके बीच का जो अंतर है, मतलब जो कमी है, उसकी वजह से क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। फिर देखिए दो टाइप के अंडर न्यूट्रिशन होते हैं। बेसिकली अंडर न्यूट्रिशन में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में काफ़ी इसके बारे में। तो नेक्स्ट देखिए दो तरीके के जो मेन जो टाइप है अंडर न्यूट्रिशन का वो दो होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और डाइटरी डेफिशिएंसी। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है ये इट हैज़ टू सीवियर फॉर्म्स होते हैं इनके। एक होता है मेरिस्मस, जिसमें हम देखते हैं कि कमी हो जाती है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की, और क्वासियोरकर जो होता है यहाँ पे कमी होती है जस्ट प्रोटीन की। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो जब प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी पूछी जाएगी, दोनों की डेफिशिएंसी क्या होती है? मेरिस्मस, और केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है क्वासियोरकर। कुछ कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी डेफिशिएंसी देखी जाती है, जैसे कि अ लैक ऑफ आयरन, आयोडीन एंड विटामिन ए। ठीक है, फिर एटियोलॉजी की बात करें, कारण क्या है माल न्यूट्रिशन या कारण क्या है पीईएम होने का, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का? तो सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। जैसे सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सी सोसाइटी में बहुत से फूड स्टफ जो है वो खाना अवॉइड होता है। और फिर इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं कि एलआईजी ग्रुप है या एचआईजी ग्रुप है, तो वहाँ भी हम देखते हैं जो एटियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे एलआईजी के केस में तो अवेलेबिलिटी ही नहीं है, और एचआईजी के केस में जो वो खा रहे हैं वो बैलेंस डाइट जो है वो नहीं खा रहे हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में हम वैक्सीनेशन देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि कहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या है, इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। रोल ऑफ फ्री रेडिकल एंड एफ्लाटॉक्सिन्स हम देखते हैं, और एज ऑफ होस्ट। जब हम एज ऑफ होस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि जो पीईएम है वो सबसे ज़्यादा किसको होता है? बच्चों को होता है। सबसे ज़्यादा जो पीईएम की कंडीशन है वो बच्चों में देखी जाती है, क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो ग्रोइंग एज में होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर एक्सपेक्टेड मदर हैं, अडोलसेंट गर्ल हैं, इन सब ये भी जो है पीईएम के शिकार होते हैं। फिर देखिए हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो हम यहाँ पे बात करेंगे थ्योरी ऑफ एडॉप्शन की। 1971 में सी गोपालन जो थे, इन्होंने एडॉप्शन की थ्योरी दी। इसमें इन्होंने दो बातें मेरिस्मस और क्वासियोरकर के बारे में एक बात ये बताई कि जो मेरिस्मिक चाइल्ड होते हैं ये एबल टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू लो कैलोरी एंड प्रोटीन डाइट बाय प्रोड्यूसिंग मोर कॉर्टिसोल। तो ये कह रहे हैं कि जो मेरिस्मिक चाइल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इनकी बॉडी में। मेरिस्मिक चाइल्ड की बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और इस वजह से ये क्या करते हैं, इस चीज़ को लो कैलोरी और लो प्रोटीन डाइट को अडॉप्ट कर लेते हैं, और इनकी बॉडी इसी कंडीशन में सर्वाइव करती है। जबकि जो क्वासियोरकर के चाइल्ड जो होते हैं, जो क्वासियोरकर चाइल्ड होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है लो कैलोरी और लो प्रोटीन डाइट को अडॉप्ट नहीं करती है। इस वजह से हम देखते हैं कि इनको बार बार एक्यूट इन्फेक्शन होते रहते हैं। सिग्निफिकेंट क्वांटिटेटिव रिडक्शन इन द ऑलरेडी लो फूड इनटेक और अ क्वालिटेटिव चेंजेस इन द फूड कंज्यूम्ड, है ना। तो नेक्स्ट देखिए हम बात करें इसको इस तरीके से आगे हम समझेंगे कि जो स्ट्रेस होता है पीईएम का, देखिए मेरिस्मस और क्वासियोरकर दोनों की बात हम कर रहे हैं। मेरिस्मस के केस में जैसा कि हमने थ्योरी ऑफ एडॉप्शन में देखा कि मेरिस्मिक चाइल्ड जो होगा वो वेल अडॉप्टेड होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे कॉर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज हो जाएगा मसल्स प्रोटीन का मोबिलाइजेशन, यानी मसल्स में जो प्रोटीन है अब वो भी क्या होगी, मोबिलाइज होगी, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन का काम ही यही है कि प्रोटीन
प्रोटीन का मोबिलाइजेशन कराना। अब इंक्रीज हो जाएगा रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम द मसल्स प्रोटीन। अगर प्रोटीन की अवेलेबिलिटी हो गई है ब्लड में तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लाज्मा प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी, जिससे कि बीटा लाइपोप्रोटीन का लेवल नॉर्मल रहेगा। इंक्रीज हो जाएगा मोबिलाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम लिवर, है ना। हम ये देखेंगे कि लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो क्या हो जाएगा, उसका मोबिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फैटी लीवर जो है वो हम देखेंगे कि यहाँ पे फैटी लीवर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो लिवर में क्या हो रहा है, जम ही मतलब वहाँ पर डिपॉजिट ही नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे से उनका मोबिलाइजेशन हो जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन जो क्वासियोरकर है, यहाँ पे ये जो होते हैं इनकी बॉडी जो होती है वो अडॉप्ट नहीं करती है लो कैलोरी और लो प्रोटीन डाइट को, बेसिकली लो प्रोटीन डाइट को। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ। मसल्स प्रोटीन जो है, यानी मसल्स में प्रोटीन है, मसल के पास अपना प्रोटीन का स्टोरेज है, लेकिन वहाँ से मसल्स से प्रोटीन को यूटिलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉर्टिसोल को आना पड़ेगा, तभी मसल्स प्रोटीन जो है वो क्या होगी, मोबिलाइज होगी। लेकिन कॉर्टिसोल आया नहीं, यानी कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो बढ़ा नहीं, जिस वजह से मसल्स की प्रोटीन क्या हुई, मोबिलाइज नहीं हुई। डिक्रीज हो गया प्लाज्मा अमाइनो एसिड कंसेंट्रेशन। तो प्लाज्मा में जब प्रोटीन ही नहीं आया ब्लड में तो प्लाज्मा में अमाइनो एसिड का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया सोमेटोमेडिन सी। फिर देखिए क्या है, इंक्रीज हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। अब ये क्यों, क्योंकि कॉर्टिसोल नहीं आया तो सोमेटोमेडिन सी जो है ये क्या हो गया, इसका लेवल इंक्रीज हो गया। जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ग्रोथ आगे देखिए इंक्रीज हो जाएगा प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड। अब प्लाज्मा में फैटी एसिड जो है वो हम देख रहे हैं वो भी इंक्रीज हो गए। डिक्रीज हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन। जब लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस डिक्रीज हो गया तो अब क्या होगा, फैटी लिवर, इम्पेयर्ड हिपैटिक फंक्शन। कैसे देखिए, अगर आपने फैट का डाइजेशन पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो फैट्स हैं उनको ले जाने के लिए क्या होते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं उनको ले जाने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए लाइपोप्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन आ गया है और प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड जो है ये बढ़ गया है, यानी प्लाज्मा में क्योंकि जो भी डाइट से खा रहे हैं तो उसमें क्या है, फैटी एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बढ़ा हुआ है, लेकिन लाइपोप्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो तो प्रॉपर हो नहीं रहा है। तो अब ये जो फैटी एसिड का कंसंट्रेशन था ये क्या होगा, लीवर पर ही जाकर डिपॉजिट होने लगेगा, जिससे क्या होगा कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और इम्पेयर्ड हिपैटिक फंक्शन भी देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, तो जो मैरिस्मस के बच्चे होते हैं, मैरिस्मस चाइल्ड जो होते हैं वो बहुत ही लीन एंड थिन से, पतले दुबले से होते हैं, है ना, लेकिन इनमें इंटरनल कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। मतलब ये कि ठीक है इनकी बॉडी जो है वो एडॉप्टेड है, बल्कि जो क्वासियोरकर के बच्चे होते हैं वो बहुत पतले दुबले देखने में तो नहीं होते हैं, लेकिन इनमें जो प्रॉब्लम है बॉडी में, इनकी वो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी सीवियर होती है। जैसे देखिए मैरिस्मस चाइल्ड है, इनकी मसल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ये मैरिस्मस चाइल्ड दिख रहा है। देखिए इनकी ये जो मसल्स वगैरह, जहाँ पे प्रोटीन का क्या होता है, थोड़ा बहुत स्टोरेज होता है मसल्स में, या तो मसल्स क्या कर रही हैं कि प्रोटीन का स्टोरेज कर ही नहीं रही हैं, तो अब प्रोटीन को कहाँ पहुँचा दे रही हैं, ब्लड में। बाकी फर्दर प्रोटीन मोबिलाइज हो रहा है, यूज़ हो जा रहा है, लेकिन फैटी लीवर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इनके केस में देखिए इनके मसल्स में प्रोटीन का स्टोरेज है, लेकिन क्योंकि कॉर्टिसोल का हार्मोन का लेवल ज़्यादा नहीं है, इनकी बॉडी ने इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया है, तो इनका देखिए यहाँ पे ये जो स्टमक एरिया है वो कितना दिख रहा है, ये बेसिकली सिम्टम्स है फैटी लीवर का। अंदर जो लीवर है इनका, उस पर फैट का डिपोजिशन ज़्यादा है। फिर देखिए हम देख रहे हैं डिफरेंसेस देख लेते हैं क्वासियोरकर और मैरिस्मस के बीच में। इसमें देखिए क्वासियोरकर जो होते हैं, इट डेवलप्स इन चिल्ड्रन हुज डाइट्स आर डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन। ये आपको पहले ही बताया गया है, जहाँ जिनकी डाइट में प्रोटीन कम होगा वो बच्चे क्वासियोरकर के शिकार होते हैं। मैरिस्मस में जहाँ पर डेफिशिएंसी प्रोटीन और कैलोरी दोनों की होगी। इट अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ एंड 3 ईयर्स ऑफ एज। जनरली जो क्वासियोरकर है वो कहाँ देखा जाता है कि 6 महीने या फिर 3 साल तक
तक के बच्चों में देखा जाता है, जबकि जो मैरिस्मस है वो मोस्ट कॉमन होता है इन्फेंट्स में, यानी 1 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। सबक्यूटेनियस फैट जो होती है वो प्रिजर्व होती है, यानी क्वासिओरकर के बच्चे जो है यहाँ पे इन बच्चों में सबक्यूटेनियस फैट की लेयर होती है, जबकि मैरिस्मिक बच्चों में या मैरिस्मिक चाइल्ड में सबक्यूटेनियस फैट की लेयर नहीं होगी। एडिमा प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिमा कहाँ प्रेजेंट होता है, क्वासिओरकर में। और यहाँ पर मैरिस्मस में क्या होता है, एडिमा एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्वासिओरकर में इनलार्जमेंट होता है फैटी लीवर का, जबकि यहाँ पर कोई फैटी लीवर प्रेजेंट नहीं होता है। रिप्स जो होती हैं वो आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, यहाँ पर रिप्स नहीं दिखेंगी क्योंकि बच्चे का जो है बहुत दुबला पतला बच्चा नहीं दिखेगा, आपको देख के शायद पता भी नहीं लगे कि वो मालनरिश्ड है, क्योंकि देखने में वो ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन जो एग्जैक्टली जो है ना उसकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही होती है वो मालनरिश्ड होता है। फिर देखिए यहाँ पर जो मैरिस्मिक चाइल्ड है इनके रिप्स दिखेंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं कि इनके रिप्स दिख रही हैं। फिर देखिए लेथार्जिक होगा ये बच्चा, ये अलर्ट एंड इरिटेबल होंगे। फिर देखिए मसल्स फास्टिंग माइल्ड और एब्सेंट, मसल्स फास्टिंग यहाँ पे नहीं देखी जा रही है, जबकि मैरिस्मस में सीवियर मसल्स फास्टिंग होती है। पुअर एपेटाइट होती है, ये देखिए वोरेसियस फीडर होते हैं। फिर देखिए द पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्वासिओरकर्स नीड adequate amount of protein, और यहाँ पे the person suffering from marasmus needs adequate amount of protein, fat and carbohydrate, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होता है। नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सेम बात ही बताई गई है। सिम्टम्स क्या होते हैं मैरिस्मस के, देखिए सीवियर ग्रोथ, रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब वृद्धि रुक जाती है शरीर की एक तरीके से। सीवियर मसल्स फास्टिंग होने लगती है, जैसे मैरिस्मस मतलब जो पतला दुबला सा है वो मसल्स फास्टिंग हो रही है वहाँ पे। जो बच्चा है वो अपीलिंग थिन एंड लिम्स अपीयर एज स्किन एंड बोन्स, यानी बच्चे के स्किन और बोन भी दिखने लगते हैं, लिम्स जो होते हैं वो दिखने लगते हैं। रिंकल स्किन हो जाती है। बोनी प्रोमिनेंस, यानी बोन जैसा, बोनी प्रोमिनेंस का मतलब है जैसा ढांचा होता है हड्डियों का वैसा अपीयरेंस होता है। एसोसिएटेड होते हैं विटामिन डेफिशिएंसी, इनमें विटामिन की डेफिशिएंसी भी देखी जाती है। फेलियर टू थ्राइव, इरिटेबिलिटी एंड अपैथी, ये सारी चीज़ें हैं। फ्रिक्वेंट वाटर, डायरिया एंड एसिड स्टूल, और देखिए मोस्टली हंगर बट समटाइम्स एनोरेटिक, बेसिकली डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम इनमें ज़्यादा देखी जाती है। मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वीक होती हैं, ये वीक होगा, ठीक है, मसल्स जो होंगी ये क्या होंगी, वीक होंगी। फिर देखिए हम देखते हैं कि एडिमा एंड फैटी इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। सिम्टम्स ऑफ क्वासिओरकर की बात करें तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट आर फाउंड, लो बॉडी वेट इन स्पाइट्स ऑफ एडिमा, है ना। इन बच्चों में क्या होता है, एडिमा होता है, लेकिन जब आप एडिमा का मतलब होता है कि वाटर जो होता है वो जो सूजन होती है एक तरीके से इनके शरीर में, लेकिन जब आप वेइंग बैलेंस पर खड़ा करेंगे तो उनका वेट जो है वो कम आएगा। पिटिंग एडिमा फर्स्ट इन लोअर लिम्स, आफ्टर समटाइम्स इट कवर्स होल बॉडी, तो जनरली पैरों में देखा जाता है कि सूजन होती है, स्वेलिंग होती है। मेंटल चेंजेस होने लगते हैं, अपैथी एंड इरिटेबिलिटी होती है इनमें। स्कैली पिगमेंट्स इन सीवियर केसेस। फिर देखिए एपिथेलियम पील्स ऑफ लिविंग बिहाइंड डिपिगमेंटेड पैचेस नोन एज द क्रेजी पेवमेंट डर्मेटोसिस, यानी जो स्किन होती है उस पर हम देखते हैं पैचेस दिखते हैं। रिमूवल ऑफ हेयर स्टार्टेड बिकम थिन एंड ड्राई, जो हेयर है वो कैसे दिखेंगे, बहुत ही मतलब हेयर जो है बिना शाइनी, ब्रेकिंग विदाउट पेन एंड चेंज इन कलर, मतलब पिगमेंटेड हेयर होंगे जो कि आपको जब आप उनको तोड़ेंगे उनके बालों को तो उनको पेन भी नहीं होगा और बालों में शाइन नहीं होगा, बैंड्स बने होंगे। एनोरेक्सिक होते हैं, डायरिया कॉमन होता है, विटामिन ए, सी, आयरन और बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है और आयोडीन भी डेफिशिएंट होते हैं। फिर देखिए हम बात करते हैं मैरिस्मिक क्वासिओरकर की, इसमें दोनों सिम्टम्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं, ठीक है, मैरिस्मस के भी और क्वासिओरकर में। तो रिक्वायरमेंट क्या होगी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या करें, जो पीईएम के बच्चे हैं यानी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जिनको है उनको एनर्जी कितनी देनी होती है, कैलोरी 50% ऑफ टोटल कैलोरी ऑब्टेन होता है कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट। हमें इनको ऐसे सोर्सेज देने हैं, जनरली 50% जो कैलोरी है वो हमको कार्बोहाइड्रेट से इनको देना है। 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, जनरली जो बच्चे हैं उनको हम उनकी बॉडी वेट
के हिसाब से 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोवाइड करेंगे। और जो प्रोटीन होना चाहिए वो जनरली एनिमल प्रोटीन होना चाहिए अराउंड 40 to 50%। फैट जो होता है वो गिव सिंपली हम ईजिली डाइजेस्टेबल फैट देंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेफर करते हैं, सैचुरेटेड फैट्स को हम अवॉइड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में हम पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड शुड बी एडेड डेली टू द डाइट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक, यानी 2 हफ्तों तक हम KCl और मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो है ऐड करते हैं ताकि जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस मेंटेन हो जाए। विटामिन्स में देखिए हम विटामिन ए जो है जनरली 50,000 इंटरनेशनल यूनिट ओरल डोज देते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स जनरली हम विटामिन ए जो है वो 5,000 यूनिट डेली देते हैं। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि हमने कवर कर लिया है PEM को। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।